हत्याकांड के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें जब वजह जानी जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब उनके तरीके जाने जाते हैं तो वाकई दिल दहल जाता है और कई बार तो होश फाख्ता हो जाते हैं कि क्या कोई किसी की जान लेने के लिए ये तरीका भी अपना सकता है। एक नया खौफनाक तरीका किस तरह से हर किसी को दहला रहा है, आपको बताते हैं। एक ऐसा कातिल जिसने मुंह में बम डालकर एक बटन दबाया रिमोट से और सामने वाले को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी वाकई आपको दहला देगी। देखिए, ये सबसे नया खौफनाक तरीका सामने आया है। एक आशिक जिसने अपनी माशूका को मारने के लिए एक बड़ी प्लानिंग, एक साजिश रची, और साजिश क्या थी? उसके मुंह में बॉम्ब डाल देना, रिमोट अपने हाथ में रखना, बटन दबाना और फिर खेल ख़त्म। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, कुछ परेशान भी हो रहे होंगे कि क्या वाकई रिश्तों में ऐसी खटास भी आती है कि जान तो ली जाती है लेकिन जान लेने का ये तरीका। हालांकि दोनों ही चीज़ें कभी किसी भी कीमत पर सही नहीं कही जा सकती। बहुत अजीब बात है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा हुआ है और ये नया तरीका, एक खौफनाक तरीका सामने आया है। मैसूर का जिक्र कर रहे हैं। मैसूर से करीब 55 किलोमीटर दूर बायलूर में एक लॉज है। SJRS नाम के इस लॉज का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बीते 23 अगस्त को 2 लोग यहाँ पर चेक इन करते हैं, पहुँचते हैं, जिनमें से एक 28 साल का है सिद्धे राजू, एक 22 साल की है दर्शिता। 24 तारीख की दोपहर सिद्धे खाना लेने के लिए हॉस्टल से बाहर जाता है और जब वो वापस लौटता है तब लॉज के स्टाफ से कहता है कि भाई उसके कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा, और आवाज़ देने के बावजूद उसकी पत्नी दर्शिता जवाब नहीं दे रही है, इसलिए जल्दी से इस कमरे को खोला जाए। क्यों कमरा नहीं खुल रहा है? होता क्या है? सब में हड़कंप मचती है कि आखिर कमरा क्यों नहीं खुल रहा है। तो कमरे का खुलना कैसे सामने आता है? मास्टर की जो होती है, वो मास्टर की से कमरा खोला जाता है और फिर जो भी अंदर का मंजर देखता है उसका दिल दहल जाता है। इतना खौफनाक मंजर कि कोई देख पाता है तो कोई देखते ही मुंह मोड़ लेता है। बिस्तर पर दर्शिता, उसकी लाश पड़ी थी, उसका शव मौजूद था। फर्श पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून में खून था। दर्शिता का जो चेहरा था वो लगभग आप कहिए पूरी तरह से गायब हो चुका था, और इतना खौफनाक, दर्दनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर वहाँ मौजूद लोगों ने देखा तो उनकी रूह कांप गई। आगे क्या होता है? आगे लॉज स्टाफ फौरन पुलिस को इस मामले की खबर देते हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। फिर पुलिस उस कमरे में दाखिल होती है। पुलिस वाले भी इस मंजर को देखते हैं तो उनकी भी रूह कांप जाती है। और जब पुलिस को मालूम चलता है कि लड़की के साथ सिद्धे राजा नाम का जो शख्स यहाँ पर आया था, अब पुलिस उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। सिद्धे राजा पुलिस को बताता है कि दर्शिता अक्सर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर बात किया करती थी। शायद चार्जिंग के दौरान बात करते हुए मोबाइल फट गया होगा, जिसकी वजह से दर्शिता की मौत हो गई। ये सिद्धे राजा की तरफ से दलील दी जाती है। माउथ ब्लास्ट का अजीब केस, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? क्या पता ऐसा हुआ हो कि दर्शिता ने, क्योंकि मोबाइल के फटने की खबरें, उससे ज़ख्मी होने की खबरें पहले जहां सिर्फ एक वायरल तौर पर सामने आती थी, ये सच हो? क्योंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। तो क्या जो सिद्धे राजा कह रहा था उसमें सच्चाई थी या नहीं? पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस तफ्तीश करती है, कमरे की बहुत ही बारीकी से छानबीन करती है, तलाशी करती है। होता क्या है, वहां से पुलिस को 2 मीटर लंबी एक तार मिलती है, 2 मीटर लंबी। कुछ विस्फोटक मिलते हैं और पुलिस समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ ऐसा जो शायद आंखों के सामने है लेकिन नज़र नहीं आ रहा और जिसे खोजना बाकी है। फॉरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंचती है क्योंकि मामला इतना आसान नज़र नहीं आ रहा था जितना कि सिद्धे राजा यहाँ पर बता रहा था। जांच पड़ताल होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। धमाका मोबाइल फटने की वजह से नहीं हुआ, जैसा कि सिद्धे राजा कह रहा था
कि दर्शिता फ़ोन पर बात कर रही होगी, मोबाइल फटा होगा, इसलिए उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि एक पल के लिए ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरे पल 2 मीटर लंबा तार विस्फोटक का कमरे से मिलना अपने आप में कुछ बड़ी वारदात की कहानी की गवाही दे रहा था, क्योंकि जिस तरह से दर्शिता के चेहरे के चीथड़े हो गए थे, चेहरा ही उड़ गया था, उसे देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक माउथ ब्लास्ट का केस है, यानी दर्शिता के मुंह में बॉम्ब डाला गया, विस्फोटक डाला गया, रिमोट का बटन दबाया गया और ब्लास्ट किया गया। मुंह में बम डालकर ये धमाका किया गया। पुलिस जब शव को ध्यान से देखती है, छानबीन करती है, तो मालूम चलता है कि दर्शिता के दोनों हाथ पैर उसी के कपड़ों से बांधे गए थे। दर्शिता को बेबस करने के बाद उसके मुंह में आरोपी सिद्धे राजा ने ही विस्फोटक डाल दिया था, जो रिमोट से कनेक्टेड था। उसके बाद उसी रिमोट से उसने धमाका कर दिया और विस्फोटक इतना ज़्यादा तेज था कि बस दर्शिता का चेहरा ही उड़ गया और दर्शिता की मौत मौके पर हो गई। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। सिद्धे राजा की ये कहानी क्या है, क्यों उसने दर्शिता को इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत दी, ये भी सच सामने आया। दरअसल सच ये निकल कर आ रहा था कि सिद्धे राजा दर्शिता से शादी करना चाहता था, लेकिन दर्शिता शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी थी और दर्शिता का एक बच्चा भी है। लॉज में सिद्धे राजा ने दर्शिता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दर्शिता नहीं मानी और जब नहीं मानी तो सिद्धे राजा ने कत्ल की ये कहानी रच डाली, लेकिन कोई उस पर शक ना करे, इसलिए उसने ये खौफनाक तरीका अपनाया। उसे लगा एक नया तरीका है, कोई इस पर शक नहीं करेगा। मुंह में बम डालकर उसने ये धमाका कर दिया। फिलहाल पुलिस विस्फोटक को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट यहाँ पर अब इंतजार कर रही है।